पार्ट 18 के एंड में हमने देखा था जो सोचने लगती है कि शायद यंग को कुछ हुआ है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन यंग रूम से बाहर निकलता है। तभी जो बाहर खड़ी थी वो उसके पास आता है और जो उसका टाई पहना कर कहती है कि अगर वो उसके साथ आई तो क्या उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। यंग थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि वो उसे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करा सकती है, लेकिन कुछ बात है जो उसने उसे नहीं बताया है। जो कहती है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसके साथ ही रहेगी। तभी यंग उसे लेकर जेल के पास आता है और उसे बाहर ही खड़ा करके वो अकेले ही अंदर चला जाता है और जेल के अंदर उसके डैड से बात करता है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि अब वो काफी बदल चुका है, लेकिन यंग को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता है और चुपचाप बैठा हुआ ही रहता है। तभी उसके डैड उसे धमका कर कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, उसे उसको बाहर निकालने के लिए साइन करना ही होगा। लेकिन इतने में ही पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। यंग साइन रिजेक्ट करता है और वहाँ से बाहर निकलता है। उसके बाद जो भागते हुए उसकी तरफ आती है और उसे गले लगा लेती है। तभी यंग बहुत रोने लगता है और उसे देखकर जो भी रोने लगती है। उसके बाद वो दोनों बात से घर आते हैं। इधर योंजो सूट पर काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसका और सुनु का रिश्ता सही से नहीं चल रहा था। वो उसके बारे में ही सोचकर रोने लगती है। उसके बाद वो रात को काम करने लगती है। तभी वो सुनु को कहती है कि जब वो उसे इवेंट पर छोड़कर चला गया था तब उसने वहाँ पर जो को देखा था। उसके बाद वो उसे कहती है कि कल उसने उसे पूछा था कि वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं करती है, लेकिन अभी वो उस पर बहुत ही गुस्सा है। वो एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कहकर वो रोने लगती है। उसके बाद सीन कट होता है और सुनु की मम घर आती है और सुनु को उदास देखकर उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ हुआ है। अगर ऐसा है तो वो उसे सब कुछ बता सकता है, शायद इसमें वो उसकी मदद कर सके। सुनु कहता है कि वो उसकी कैसी मदद करेगी, क्या वो उसे फिर से रूम में बंद कर देगी। उसकी मम कहती है कि तभी उसके डैड के कैंपेन का लास्ट स्टेज था और उसके पास तभी कोई चारा भी नहीं थी। सुनु कहता है कि वो कभी नहीं समझ पाएगी कि उस वक्त उसने क्या खोया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर गुलमी बहुत ही उदास थी क्योंकि उसकी मम्मू से बेसमेंट से निकलने लगती है। तभी वो अचानक अपने लाइव चैट में किसी को देखती है और शॉक हो जाती है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो हमें डोंगू के जैसे लग रहे थे। वो गुलमी को मैसेज करता है कि क्या उसे बिना एफर्ट्स के हार्ट्स चाहिए। गुलमी कहती है कि इसके लिए उसने बहुत मेहनत किया है। डोंगू कहता है कि बेच क्लब में सबसे कम हार्ट्स 3000 है, कम से कम वो उसका आधा तो कमा ही सकती है। फिर वो उसे रिवॉर्ड देने की बात करता है। गुलमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो उससे पूछती है कि वो उसे कैसे रिवॉर्ड देगा। उसके बाद डोंगू उसका लाइव स्ट्रीम छोड़ देता है और उसके फोन पर एक मैसेज भेजता है जिसमें मैप था कि उसे प्यार करने वाला उसको किन किन जगह पर मिलेगा। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। उसके बाद हम एक स्टूडियो देखते हैं जहाँ सब सामान बिखरा हुआ था और पंचन वहाँ डोंगू का एक स्कूल का फोटो देखकर वहाँ का कंप्यूटर चेक करने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन गुलमी उसके मॉम को एक नोटिस देती है जिसमें लिखा था कि वो थोड़े टाइम के लिए अपना ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देगी। दूसरा, वो स्टोर पर 4 घंटे रोज काम करेगी। तीसरा, वो 4 मिलियन युआन वापस करेगी। ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वो भी जोजो की तरह नोटिस बनाने लग गई है। थोड़ी देर बाद जोजो भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। इधर यंग ट्रेन में ऑफिस जा रहा था। तभी जोजो उसे मैसेज करके ऑफिस के बाद मिलने को कहती है, उसे उसको कुछ बताना है। ये कहकर वो बस में जाने लगती है। तभी सुनु उसे देखता है और उसका कार से पीछा करने लगता है। रास्ते में वो उसे हॉर्न बजाकर बुलाने लगता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है और बस उससे आगे चला जाता है। उसके बाद वो क्लास में जाकर बैठ जाती है। तभी सुनु उसके क्लास में भी आता है और सब उसे देखकर उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। सुनु उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कब तक उससे भागेगी। तभी जोजो उठकर वहाँ से चली जाती है। सुनु भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जब से उसे उस शील्ड के बारे में पता चला है तब से ही वो पागल हो रहा है और उसने इसके बारे में यंग को भी नहीं बताया है। क्या उसे पता भी है कि उसने क्या डिसाइड किया है। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि वो उसे अब भी पसंद करती है। इधर यंग ऑफिस में बहुत ही खुश था। तभी वो अपना लापला मन करता है और देखता है कि उसके कनेक्शन में से जोजो हट चुका है। उसके बाद वो काफी डर जाता है। इधर सुनु जोजो को कहता है कि उसने उसके लिए शील्ड किया ताकि वो उसे दिखा सके कि वो उससे प्यार नहीं करती है, लेकिन वो अब भी उससे प्यार करती है। वो अब उसे जाने नहीं दे सकता है जब तक वो उसे सही वजह नहीं बता देती है। उसकी बात सुनकर जोजो रोने लगती है। तभी अचानक से बारिश हो जाती है और जोजो रूम के अंदर आ जाती है और सुनु वहीं पर खड़ा होकर भीगने लगता है। यहाँ जोजो को यंग का मैसेज आता है कि बारिश हो चुकी है, क्या उसने अपने लिए अम्ब्रेला लाया है या फिर वो उसे लेने आएगा। लेकिन जोजो उसका जवाब नहीं देती है। यंग उसका जवाब ना देने पर दुखी हो जाता है। उसके बाद जोजो को उसकी दोस्त कहती है कि उसने सभी से वो पिक्चर डिलीट करवा दिया है, लेकिन क्या वो ऐसी हालत में यंग से मिलने जाएगी। जोजो कहती है कि वो उसके साथ मिलेगी और उसे सारा कुछ सच सच बता देगी, ये उसके लिए सही होगा। उसके बाद वो यंग के ऑफिस के पास जाती है
तभी अचानक से ह्योंग का लापलम रिंग होता है और जोजो को ऑफिस के बाद देखकर वो उसके पास आता है। उसके बाद वो उससे बात करने लगता है। तभी जोजो उसे हैक कर लेती है और रोने लगती है। यहाँ बोनचन अपने ऑफिस के कंप्यूटर में उन्हें देखता है और उसके बाजू के कंप्यूटर में डोंगू बीमार होकर पड़ा हुआ था। उसके बाद इधर ह्योंग जोजो के साथ उसका घर तक आता है। तभी जोजो उसे उसका अम्ब्रेला ले जाने को कहती है क्योंकि बारिश नहीं रुकने वाली है। ये सुनकर ह्योंग हंसता है और उसे उसका अम्ब्रेला पकड़ाकर अपने बैग से उसका अम्ब्रेला निकलता है और उसे खोलकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो जोजो का लापलम रिंग करने लगता है और कहता है कि उसने आज 10 बार उसका लापलम रिंग किया है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो रास्ते में उदास होता है और सोचने लगता है कि जोजो उसके लापलम के मैच लिस्ट से हट गई है। यहाँ घर आने के बाद जोजो गुलमी का कंप्यूटर चेक करती है और सारे मैसेज देखती है। उसके बाद वो टेरिस पर जाकर खड़ी होती है। तभी उसे लापलम से नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि शायद उसे उसकी जरूरत होगी। ये मैसेज देखकर जोजो सोच में पड़ जाती है। इधर ह्योंग को उसके घर के पोस्ट बॉक्स में एक पोस्ट मिलता है। यहाँ पर सिनकट होता है और अगले दिन सुनु की मॉम सुनु से पूछती है कि क्या वो उस लड़की से मिला। शायद वो लड़की उसके एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने के लिए आई थी और उसे उसी लड़की के साथ रहना चाहिए। उसकी बातों से सुनु थोड़ा सा चिढ़ता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जोजो अपनी क्लासेस के लिए बस में चढ़ती है। तभी सुनु भी उसका पीछा करते हुए बस में चढ़ता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।